पिछले 15 दिनों से सोना की आवाज़ उठाने का जो छत्तीस बिरादरी ने मुझे जिम्मेवारी दी, अपने बच्चे को जिम्मेवारी दी, बड़ी तन्मयता से, बड़ी मजबूती से और डटे रहे हम क्षेत्र में। लेकिन कुछ पार्टियां, मैं तो बल्कि ये कहूँगा उनके प्रत्याशी, जब उनको लगा कि उनकी हार निश्चित है और उनकी जड़ें हिल चुकी हैं, तो अब वो अफवाहों पर बहुत चला रहे हैं, अफवाहें चला रहे हैं। और अफवाहें कि कल्याण सिंह किसी के समर्थन में बैठ गए। मैं आप लोगों के सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात का ज़ोर से खंडन करता हूं और ज़ोरदार विरोध दर्ज करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे समर्थक जो कल से मुझे फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उससे सवाल पूछ रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये जवाब देना चाहता हूँ। मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, सोना तावड़ू के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं ऐसे बिल्कुल दबाव स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में मैं रहा, 10 वर्षों से हमने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता तक काम किया। लेकिन जिस तरह से जनता की स्वीकार्यता को उन्होंने एक तरह से नज़रअंदाज किया, मुझे लगता है उसके बाद जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव के बीच में आया हूँ और जनता से ही पूछ के कोई फ़ैसला मैं लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, किसी और का फ़ैसला मानने के लिए मैं प्रतिबद्ध नहीं हूँ। मैंने विभिन्न सभाओं में एक बात कही कि जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टियों के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वोट की अपील करने आते हैं। मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो पूर्व में मेरे काम किए हुए हैं। 10 साल में लगभग 7 साल जिला परिषद का चेयरमैन रहा और इन 7 सालों में जनता के लिए जो मैंने काम किए, मैं उनके आधार पर वोट मांगने, उनका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। खामियाँ 10 साल में जिन पार्टियों ने यहाँ शासन किया, उन पार्टियों की तरफ से जो काम यहाँ नहीं हुए, जनता आक्रोशित है। और मुझे लगता है कि जनता ने 36 बिरादरी ने चुनकर एक बच्चे को खड़ा किया और उन पार्टियों को 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। ऐसा कोई काम नहीं जो जिला परिषद के अंतर्गत आता हो, हमने छोड़ा हो। मुझे लगता है जितने शिलान्यास और जितने कामों के पत्थर गांव में हमारे जिला परिषद की तरफ से लग रहे हैं, प्रधान जी मेरे साथ बैठे हैं, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन साहब हैं, इतने किसी के भी शिलान्यास के जो पट होते हैं वो सांसद साहब के और विधायकों के किसी के नहीं लग रहे जितना जिला परिषद गुड़गांव के लग रहे हैं। बिल्कुल, बहनों की सुरक्षा के लिए हमने 17 बसें क्षेत्र में चला रखी हैं। इसके बारे में भी एक अफवाह चल रही थी कि ये बसें चुनाव के परिणाम के बाद बंद हो जाएंगी और बंद होने के लिए उन्होंने बहुत अफवाह चलाई। मुझे लगता है उनको जवाब देने के लिए 5 बसें हमने और मंगाई, चुनाव के बाद उनको भी चलाने का काम करें। बिल्कुल, विनोद तावड़े जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आए थे मेरे निवास पर और 2 घंटे काफ़ी बातचीत के बाद मैंने उनको ये ज़रूर कहा कि मैं 36 बिरादरी से चुनाव लड़ रहा हूँ, 36 बिरादरी के आशीर्वाद चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता जनार्दन कहेगी तो ही मैं बैठ सकता हूँ और अन्यथा मैं किसी और के कहने से चुनाव में नहीं बैठूँगा। जनता का इतना भारी जन सैलाब के रूप में मुझे आशीर्वाद मिलना, मुझे लगता है ये आशीर्वाद जीत का आंकड़ा है। तो सर 5 तारीख तक मजबूत रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, 5 तारीख बिल्कुल मजबूत डटे रहेंगे। आप भारी की परिभाषा जिन्होंने पंचायत की थी, मैं उन मान्यवर से पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो काम करता है वो अपना होता है। भारी का मुद्दा जिन लोगों ने चला रखा था, आज वो जनता के द्वारा नकारे गए हैं। जनता काम देखती है, जनता काम देखती है, जनता का आशीर्वाद इस बच्चे को मिल रहा है और मैं उसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जो काम प्रत्याशी जीतने के बाद वादे करते हैं, वो काम कल्याण सिंह ने बिना बने हुए, विधायक बने हुए, वो जनता के लिए कर रखे हैं और इसीलिए जनता का इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जब बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों की जड़ें हिल गई हैं, इसलिए अफवाहें चल रही हैं कि कल्याण सिंह किसी का समर्थन कर रहा है। इसलिए मैं जनता का अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री आपके बहुत नज़दीक रहे हैं और राजनाथ जी के नज़दीक हैं, अगर वो आपसे कुछ कहते हैं कि अभी भाजपा के समर्थन में आप उन्हें समर्थन दे प्रत्याशी को, क्या आप देंगे? उन्होंने मुझसे बात करी है और मैंने उनको बता दिया कि जनता के बिना पूछे मैं किसी के कहने से बैठने वाला नहीं हूँ। मैंने उनको बना कर रखा है। ठीक है।